आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो हम देख रहे थे देवताओं की सीरीज के कुछ पर्याय। पिछले में मैंने बताया था भगवान कार्तिकेय के बारे में और उनके जो भी नाम थे। तो आज हम बात करते हैं गणेश भगवान के और उनके जो भी नाम एग्जाम में आते हैं उन सारे नामों पे आज चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि उनका गणेश नाम क्यों पड़ा। तो गणेश मतलब गढ़ के ईश को गणेश बोलते हैं। उनके और सारे नाम कैसे कैसे पड़े ये हम देखते हैं। जैसे पार्वती नंदन, भवानी नंदन, तो ये सारे नाम माँ पार्वती के पुत्र हैं तो नंदन होते हैं। भवानी, माँ भवानी बोलते हैं, पार्वती जी के पर्यायवाची में भवानी होता है तो भवानी पुत्र भवानी नंदन भी हो गए। ठीक ऐसे ही क्या कि वो गणेशों के वो गणों के ईश हैं तो उन्हें गणेश बोलते हैं। विघ्नों के हरता है तो उन्हें विघ्नहर्ता बोलते हैं। ये सारे नाम एक साथ देखेंगे हम और यही आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। गणेश मैंने अभी बताया, गणेश मतलब गणों के ईश को गणेश बोलते हैं। गण कौन होते हैं? गण में भगवान शिव की जो सेवा में रहते थे उनको गण बोलते थे, उनके जो ईश थे उनको गणेश बोलते थे। गणेश को क्या बोलते हैं? एक दंत भी बोला जाता है। इनका एक दांत है, एक दांत होने की वजह से क्या बोलते हैं? ऐसी कहानी आती है कि जब भगवान गणेश और वेद व्यास के बीच में महाभारत का लेख मिलता है तो महाभारत को लिखते समय इनके कलम टूट जाने से इन्होंने क्या किया था, एक दांत को ही अपना कलम बना लिया तो वहां से इनका नाम पड़ गया एक दंत। विघ्न के राजा है, विघ्नों को हरते हैं तो विघ्नहर्ता है, विघ्नेश है, विघ्नेश्वर है तो विघ्नहर्ता भी इनको लिख लीजिए एक नाम यहाँ पे, विघ्नहर्ता। विघ्नों को हरते हैं तो विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। विघ्नराज है, विघ्नेश्वर है तो विघ्नों के ईश्वर है, विघ्नेश्वर है। विनायक है मतलब विनय से करने वाला। विनायक का स्टोरी भी मिलती है हमें कि ये बहुत ज्यादा मतलब विनय से भरे हुए हैं तो विनय के नायक है, विनायक है। लंबोदर, उदर होता है पेट, लंबा हो तो उदर लंबोदर, जिसका लंबा पेट मतलब बड़ा पेट तो लंबोदर पेट, तो इनका एक नाम क्या बनता है? लंबोदर। महाकाय, काया कैसी? महा, अगर उदर बड़ा है तो काया तो महा होगी तो महाकाय है। भवानी नंदन मैंने बताया, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, गौरी सिंह, ये भगवान के नाम उनकी माता के नाम से आ जाते हैं। हेरम मतलब ये बोला जाता है कि जब भी गणेश भगवान को कोई भी समस्या आती है तो वो अपनी माता अम्ब होता है माँ, उनको बुलाते हैं तो उनका एक नाम पड़ गया हेरम, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो माता अम्बे के ही उससे हुआ था। शिव जी ने तो इनका शरीर काट दिया था तो उनको कभी तकलीफ होती है हेरम करके। वक्रतुंड, वक्र होता है तिरछा, तुंड मतलब शूल की तरह तो तिरछा, वक्रतुंड है। मूषक वाहन है, सभी को पता है उनको क्या? मूषक वाहन। गणाज मतलब गणों के ईश है, गणों के पति हैं, गणों के ईश्वर है तो वहीं से गणाज। हाँ एक और लिख सकते हैं, इनको लड्डू बहुत प्रिय है तो मोदक प्रिय भी लिख सकते हैं, मोदक। क्योंकि जब भी देखा होगा कहीं भी फोटो में भी अगर तो गणेश जी अगर बैठे हुए हैं तो उनके नीचे बैठा होता है चूहा और दूसरे साइड क्या देखते हैं? मूषक बैठा होता है, चूहा बोलते हैं इसे, और दूसरे हाथ में लड्डू होते हैं और लड्डू हाथ में लिए होते तो उनको लड्डू बहुत प्रिय, लड्डू को मोदक बोलते हैं, मोदक प्रिय हो गए। गण के पति है तो गणपति हो गए। गज बदन, गज होता है हाथी, हाथी जैसा बदन जिसका वो गज बदन। गज मुख, गज बोल भगवान शंकर ने इनका सर काट दिया था और उसके बाद इनके सर पे किसका सर लगाया गया? हाथी का। तो गज बदन, गज के और गज मुख, गज आनंद, गज के जैसा मुख है यानी कि हाथी के जैसा मुख, हाथी के जैसा
मुख और आनंद दोनों एक ही बात होती है, मुख के पर्यायवाची। तो गज बदन, गजमुख और गजानन, यहाँ से याद कर लीजिए, विघ्न को हरने वाले विघ्नहर्ता। एक बार हम फिर से बता देते हैं और आप देख लीजिए, गणों के ईश को गणेश बोलते हैं। माता पार्वती के पुत्र हैं तो पार्वती नंदन हो गए। माता पार्वती को गौरी बोलते हैं तो गौरी के सुत हो गए। माता पार्वती को भवानी बोलते हैं तो भवानी नंदन हो गए। काया महा है तो महाकाय हो गए। लंबा उदर है तो लंबोदर हो गए। विघ्न को हरते हैं तो विघ्नेश्वर हो गए। और विनय से भरे हुए हैं, विनय से पूर्ण है तो विनायक हो गए। विघ्न के राध हैं तो विघ्न राज हो गए। एक दंत, ये आता भी एक दंत दुआ बंत चार भुजाधारी, चार भुजाएं। विघ्न हरता, विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता। गज के जैसा आनन यानी कि मुख है तो गजानन, गज के जैसा मुख या आनन एक ही हो गया, पर्यायवाची गजानन गजमुख हो गया। गज के जैसा बदन यानी कि शरीर है तो गजबदन हो गया। गणपति, गणों की ईश या पति है तो गणपति या गणाज। गणों के ईश स्वामी ईश्वर में लगा देता है अगर गणों में, तो हम राजा का पर्यायवाची अगर गण के पर्याय में लगा देते हैं तो वो बन जाता है। तो ये किसका बनता है? गणेश जी का। मोदक प्रिय, मोदक इनको प्रिय, मोदक मतलब लड्डू इनको प्रिय है। मूषक वाहन, मूषक इनका वाहन है तो मूषक वाहन। वक्रतुंड, टेढ़ा तुंड है तो वक्रतुंड। हेरंग, माँ अम्बे को बुलाते हैं अगर कभी भी तकलीफ होती तो हेरंग हो गए। गौरी सुत और भवानी नंदन, इतने सारे नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे नाम में देख लीजिए। अब अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा नाम होंगे तो आप जोड़ कर लेना, इसी में आ जाएंगे। वैसे तो बस इतने ही नाम आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लंबोदर, मूषक वाहन, वक्रतुंड, ये अच्छा है, याद करने लायक है। गणपति गण और विनायक और विघ्नहर्ता ये अलग से लिखा हुआ है तो इसको देख लेना, बस इतना ही। अब आगे फिर ऐसे ही कोई नेक्स्ट नाम लेके फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।